क्या बात, कहा भैया जंगल में दो राजकुमार आए हैं और उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। भैया मैं वहां जाती थी घूमने नित्य, उन राजकुमारों में एक छोटा था एक बड़ा था, लेकिन दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। मैं वैसे ही कुरूपा हूं भैया, फिर भी मुझे उन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार किया, मुझे पकड़ लिया, अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहते थे। और सच कहूं भैया एक बहुत सुंदर नारी आई है, उस नारी को मैंने देख करके भैया विचार किया है कि वह नारी उन राजकुमारों को नहीं शोभा देती, वह नारी मेरे भैया के बगल में अच्छी लगी। भैया मेरी ये राय मान मंदोदरी आई, कहा कि भाग जा घर फोड़नी यहाँ से, खबरदार घर फोड़ने की हिम्मत मत करना। मगर रावण सुन के ना, क्योंकि स्त्री प्रिय था रावण, जहां भी सुंदरता की बात सुनता था मोहित हो जाता था। रावण को सताने लगी ये बात, इतना ही रोल था सुपुनखा का। आग लगा के चली गई। रावण पूरी रात विचार करता रहा, सुबह सुबह उठ करके अपने मामा के पास गया। श्री राम। हेलो, ग्राम प्रधान अराइल से प्रदीप मेहरा जी की तरफ से इस कथा में 5100 रुपए का सहयोग, जोरदार तालियां उनके लिए। उनको हनुमान जी के महाराज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान हनुमान जी महाराज उनको दीर्घायु करे। चलते हम सभी लोग कथा की ओर। श्री राम जय राम जय और मारीच के पास गया है रावण। मारीच से कहा है कि मारीच मैं यहाँ तुम्हारे पास विनती लेके नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें आदेश करने आया हूँ, मेरे आदेश को स्वीकार करो, सिरोधार्य करो। मारीच कहा कि रावण मैं उनको जानता हूँ, जिस राजकुमारों की बात कर रहे हो ना मैं भली बात परिचित हूँ, मत उनसे मत छिड़ो, मत भिड़ो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। रावण नहीं माना, कहा कि मानते हो नहीं तो सर कलम कर दूंगा, मुझे जानते हो। मारीच भी सोचा कि यहाँ मरने से अच्छा प्रभु राम के हाथों मरूं, और एक रिक्ष का हिरण का रूप धारण करके, स्वर्ण का हिरण धारण करके सब रावण की प्लानिंग की। ध्यान रखना, तुम ऐसा करोगे और जानकी देखेगी, वो सुंदरी तुम्हें देखेगी और अपने पति को आग्रह करेगी, और जब निकलेगा उसी समय उसका हरण मैं करूंगा, तुम दूर चले जाना। सारी प्लानिंग बन गई, हुआ भी यही। प्रातः कालीन देखा मैया ने पुष्प उतारने गई हैं कि एक स्वर्ण हिरण घास खा रहा है। आकर के प्रभु राम से विनती के हैं मां सीता कि प्रभु ये हिरण मुझे चाहिए, बहुत सुंदर लग रहा है, कृपया इसके खाल को निकाल करके ना मैं भैया को भेंट देना, भरत भैया को भेंट देना चाहती हूँ। अगर नहीं खाल निकाल सकी जीवित ही ले जाऊंगी, अपने अयोध्या में इसको पालूंगी। प्रभु राम ने भी विचार कर लिया, कहा देवी बैठो देवी। और लखन भैया गए हैं लकड़ी लाने, ऐसी बीच में एक लीला कर दी कि देवी अब यहाँ से मैं आपको अग्नि के हवाले कर रहा हूँ, अब यहाँ से लीला हमारी बदल रही है। आप सशरीर मेरे साथ नहीं, आपकी प्रतिमा मेरे साथ रहा करेगी। कुछ ही देर बाद में ये लीला ऐसी होने वाली है। तब तक लखन आए हैं। लखन को कहा कि लखन वैदेही का ध्यान रखना। और प्रभु राम धनुष बाण लेकर के उस हिरण के पीछे चल दिए। बहुत दूर तक दौड़ाया, धनुष बाण चलाई है, उधर जाकर के मारीच को लगा है, और मारीच ने तुरंत आवाज लगाई, हा राम हा लखन बचाओ लखन, सीते लखन।
इधर माँ जानकी तक आवाज आई। माँ जानकी ने लखन को कहा, लखन भैया जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। लखन भैया ने कहा, माँ मैं इस पे विश्वास नहीं करता, दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति मेरे प्रभु राम को हिला नहीं सकती। माँ सीता ने कह दिया, आज मैं जान गई, हाँ तुम भाई से प्रेम नहीं करते, तुम मुझे भाभी माँ नहीं समझते। बहुत कुछ बोलने लगी भला बुरा। लखन भैया टूट गए, ऐसे ऐसे शब्द बोली माँ सीता ने। लखन जी टूट गए और एक निशान बना दिया कि भैया कृपया इस लकीर को लांघना मत, इस मर्यादा को तोड़ना मत मां। अनुरोध करूंगा सभी माताओं से, हमारी घर की जो मर्यादा है ना, टहली है, कृपया कभी भी टहली को लांघने की मजाल नहीं करें। एक बार लांघ गई ना, बहुत कुछ बिक जाता है। कृपया मेरा व्यास से निवेदन है, हाँ यह जो चरित्र है, यह जो दामन है, पुरुष का एक बार छिप भी जाता है, मगर हमारी माताओं का, बहनों का ऐसा होता है। कृपया मेरी प्यार से अनुरोध है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जब इस तरीके से आवाज लगा उसने, इधर सीता मैया ने लखन को जबरन भेजा है। लखन आए हैं और इसी बीच एक घटना घटी। रावण साधु के वेश में आया है, भिक्षा दे देवी। माँ जानकी भोली थी, समझ नहीं पाई। कहा कि बाबा मैं इस लकीर को लांघ नहीं सकती, कृपया आप अंदर आके भिक्षा ले लीजिए। रावण जैसे ही जाना चाहा, बड़ी तेज पुंज निकली है, चांद हो गया, पीछे हट गया। कहा देवी भिक्षा देना हो तो बाहर आ जाओ, वरना ब्राह्मण भूखा चला जाएगा। ये श्राप तुम्हें पचेगा नहीं, ऊपर वाला तुम्हें कुछ न कुछ दंड जरूर देगा। एक ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे से भूखा चला जाएगा। अपमान करो एक संत का, एक ब्राह्मण का। जब ऐसे चोट मारने लगा रावण ना, मां सीता कुछ फल लेकर निकली हैं, मर्यादा टूट गई। जैसे ही लांघ गई मां सीता ने, वैसे ही रावण ने कलाई पकड़ा और पुष्प विमान को बुलाया है और खींच करके पुष्प विमान पे बैठा लिया। क्रोधवंत तब रावण, तो लिया है, लेकिन डर भी रहा है कि मारीच बता रखा था कि ध्यान रखना, बहुत खतरनाक हैं दोनों राजकुमार। इधर लखन ने प्रभु के पास इधर पहुंच गए हैं, तो लखन को राम ने देखा कि राम और लखन तुम यहाँ। जब प्रभु राम ने लखन को देखा, समझ गए आज कोई अनहोनी होकर रही, क्योंकि प्रभु के वाम उनको भड़कने लगे। लखन को कहा, लखन तुम यहाँ? बोले हाँ भैया, इस राक्षस ने ना आपको पुकारा था, मुझे पता था, मगर माँ जानकी के ऐसे बाण मुझे कानों में न चुभ रहे थे, बहुत बहुत कुछ कहा, इस कारण मुझे मैं छोड़ के तो आया हूँ भैया, मगर मैंने माँ को कहा है कि रेखा के बाहर मत जाना। तब तक प्रभु समझ रहे थे कि नहीं होगी अनहोनी, लेकिन जब आकर के देखा तो माँ यहाँ नहीं।
इधर मैया हा राम हा लखन बिलखती चिल्ला रही है, कोई तो हो, कोई तो मेरे सुहाग को सूचना दे दो, कोई मेरे देवर को सूचना दे दो। जब जटायु ने सुना ये तो सीता की आवाज है, तब जटायु उड़े हैं। जो जन मार विदार सदे, आ करके रावण से और जटायु से बहुत दंड हुआ। आखिरकार जटायु मारे गए। रावण और आगे बढ़ा, माता रोती बिलखती किष्किंधा पर्वत के ऊपर से जा रहा था। कुछ ऋक्ष बंदरों को देखा और अपने अंग गहने कुछ उतार के वहां फेंक दिया। कहा भैया 2 राजकुमार आएंगे ना, उनको ये दे देना, बता देना कि आपकी पत्नी का हरण हो चुका है। वहां सुग्रीव इत्यादि वानरों ने देखा, वह पोटली उठा करके अपने पास रख लिया। इधर प्रभु राम आए हैं, देखा कि वहां सीता नहीं है, सीते 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 कर रहे हैं। इधर लखन की भी भाभी माँ माँ करके पुकार रहे हैं, न सीता है सीता। और आगे बढ़े, धीरे 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 अब बहुत प्यारा प्रसंग आएगा। जटायु से मुलाकात हुई, जटायु ने सारी घटना से अवगत करा दिया कि राम मैं तुम्हारे पिता तुल्य था, आज मैं तुम्हारी आबरू की रक्षा नहीं कर पाया राम, पर बेटे मैं रावण को जानता हूं, जब तक नारी स्वीकार नहीं करेगी ना, रावण सीता को अपना नहीं पाएगा। और मुझे पता है रघुवंश की मर्यादा राम, कि सीता रावण के सामने झुकेगी नहीं, तब तक तुम पहुंच जाओगे राम। यह मेरा शुभ आशीर्वाद है। करते करते जामवंत के भी ज्योति प्रभु के चरणों में विलीन हो गई।